हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 17 जून 2023 के करंट अफेयर्स को। और वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 16 जून 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। और ये करंट अफेयर्स आपको आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि करंटपुर पर आपको मिलता है 1 घंटे के करंट अफेयर्स का एनालिसिस मात्र 10 मिनट में। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है पहला कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत पवन ऊर्जा क्षमता में किस स्थान पर है? आंसर है ऑप्शन डी, चौथे स्थान पर। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में पवन ऊर्जा के उत्पादन में काफ़ी प्रगति की है और अब वह दुनिया में पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है। वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से अपनी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता का 50% प्राप्त करने और 2070 तक नेट शून्य प्राप्त करने के भारत के प्रयासों के लिए पवन ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2022-23 में पवन ऊर्जा क्षमता में भारत के शीर्ष 3 राज्य क्रमशः कौन कौन हैं? आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु। भारत दुनिया में पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इस दिशा में साल 2022-23 में भारत के 3 राज्यों का भी विशेष योगदान रहा है, जिसमें कि राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु शामिल है। इन तीनों राज्यों में पवन ऊर्जा को लेकर बेहतरीन काम हुआ है। राजस्थान को उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए, गुजरात को खुली पहुंच के माध्यम से उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए और तमिलनाडु को पवन टरबाइनों को पुनः शक्ति प्रदान करने की शुरुआत करने के लिए सम्मानित किया गया है। वैश्विक पवन दिवस ग्लोबल विंड डे किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, 15 जून को। वैश्विक पवन दिवस पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी प्रदान करने वाली शक्ति और संभावनाओं के रूप में मनाया जाता है। यह पवन ऊर्जा, इसकी शक्ति और हमारी ऊर्जा प्रणालियों को फिर से आकार देने, हमारी अर्थव्यवस्थाओं को कार्बन मुक्त करने की संभावनाओं को विकसित करती है। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? आंसर है ऑप्शन बी, ढाका में। विश्व बैंक ने बांग्लादेश सरकार के साथ ढाका में 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण समझौते के साथ दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। यह परियोजना सड़क सुरक्षा में सुधार लाने और चयनित शहरों, उच्च जोखिम वाले राजमार्गों और जिला सड़कों में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और चोटों को कम करने के उद्देश्य से लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से 25 जून 2023 तक निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा पर रहेंगे? आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका और मिस्र की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र की यात्रा पर रहेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ बिडेन और उनकी पत्नी डॉक्टर जिल बिडेन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 24 से 25 जून तक मिस्र की यात्रा पर रहेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने इसी साल जनवरी में प्रधानमंत्री को काहिरा आने का निमंत्रण दिया था। 26 जनवरी 2023 में राष्ट्रपति सीसी यानी कि अब्देल फतह अल सीसी जो है ये गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रहे थे। दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की एक विशेष बैठक में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी करने का निर्णय लिया गया। इस विशेष बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने की थी। राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अधिक विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन कौन सी है?
आंसर है ऑप्शन डी, आकाशवाणी और दूरदर्शन। राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन देश में सबसे विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन माना गया है। समाचार की विश्वसनीयता में 3% की गिरावट के बावजूद डीडी इंडिया और आकाशवाणी अपनी विश्वसनीयता के उच्च स्तर को बनाए रखा है। एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल में किन दो देशों में आयोजित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका और पाकिस्तान में। एशियाई क्रिकेट परिषद ने एशिया कप 2023 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। यह टूर्नामेंट 31 अगस्त से 17 सितंबर 2023 तक खेला जाएगा। इसमें कुल 13 मैच खेले जाएंगे। इसमें से 4 पाकिस्तान में और शेष 9 मैच श्रीलंका में होंगे। टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें भाग ले रही हैं। किस इतिहासकार की पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम ने ऐतिहासिक जीवनी 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, रामचंद्र गुहा की। प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा की पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम ने ऐतिहासिक जीवनी 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है, जिसमें कि रामचंद्र गुहा को 5000 पाउंड और एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड के संस्मरण की बाउंड कॉपी से सम्मानित किया गया है। आउटरीच कार्यक्रम जुलाई लद्दाख का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय नौसेना द्वारा। भारतीय नौसेना नए राज्य लद्दाख में सेवा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वहां के युवाओं और नागरिक समाज को जोड़ने के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम जुलाई लद्दाख यानी कि हेलो लद्दाख आयोजित किया गया। भारत के किस शहर में G20 विकास मंत्रियों की बैठक का आयोजन 11 से 13 जून 2023 में किया? आंसर है इसका ऑप्शन बी, वाराणसी में। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में G20 विकास मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक 11 से 13 जून 2023 के बीच वाराणसी में आयोजित की गई। ब्रिटेन ने किसे पाकिस्तान में ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया, जिससे वह इस्लामाबाद की पहली महिला ब्रिटिश दूत बनी? आंसर है ऑप्शन सी, जेन मैरियट। यूनाइटेड किंगडम ने जेन मैरियट को पाकिस्तान में अगले ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया, जिससे वह इस्लामाबाद की पहली महिला ब्रिटिश दूत बनी है। भारत निम्नलिखित में से किस देश से MQ-9B रीपर ड्रोन खरीदने के सौदे को मंजूरी दे दी है? आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून में प्रस्तावित अमेरिका यात्रा की तैयारी के बीच रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से MQ-9B रीपर ड्रोन खरीदने के सौदा को मंजूरी दे दी है। $3 अरब यानी कि 24,000 करोड़ रुपए के इस समझौते के तहत 30 रीपर ड्रोन खरीदा जाएगा। तो चलिए अब 16 जून 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। द रोड और ब्लड मेरिडियन के लेखक कौन हैं, जिनका कि 13 जून 2023 को निधन हो गया? तो कॉर्मेक मैकार्थी हैं। मर्सर के जीवन यापन की लागत सर्वे 2023 के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो यह है मुंबई। मर्सर के जीवन यापन की लागत सर्वे 2023 के अनुसार दुनिया में प्रवासियों के लिए सबसे कम महंगे शहर के रूप में किसे चुना गया है? तो हवाना को। हवाना, कराची और इस्लामाबाद को सबसे कम महंगे स्थानों के रूप में पहचान किया गया है। राजा पर्व या फिर रज पर्व उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो ओडिशा में। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के संदर्भ में सभी कथन सत्य हैं कि इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार ओडिशा के गंजम जिले को दिया गया, तेलंगाना में भद्राद्री कोठागुडेम जिले के जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत से सम्मानित किया गया, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का पुरस्कार चंडीगढ़ नगर निगम चंडीगढ़ को दिया गया। शहरी और रियल एस्टेट क्षेत्र की श्रेणी में सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार किस राज्य के 5 इमारतों और संरचनाओं का चयन किया गया है? तो तेलंगाना राज्य के।
हाल ही में किस देश द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शहीद हुए शांति सैनिकों के सम्मान में एक नई स्मारक दीवार स्थापित करने संबंधी एक प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है? तो भारत द्वारा। भारत का प्रतिष्ठित मिशन चंद्रयान इस वर्ष किस तिथि को लॉन्च किया जाएगा? तो 3 जुलाई 2023 को। हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर में। हाल ही में अमेरिकी श्रम विभाग ने वर्ष 2023 का इकबाल मसीहा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ललिता नटराजन को। G20 के तहत तीसरी और अंतिम कार्य समूह पर W20 यानी कि वुमेन 20 की बैठक 15 से 16 जून 2023 को कहाँ हुआ? तो महाबलीपुरम में। स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? तो ये चेन्नई में किया जा रहा है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।